Primary amenorrhea. What is the definition? Absence of menarche by 15 years of age, or this has to be in the presence of secondary sexual characters. ठीक है, तो डेफिनेशन में आपको दोनों पॉइंट्स लिखने ही पड़ेंगे. सबसे पहला क्या है कि 15 years of age है और उसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं प्रेजेंट, लेकिन अभी तक पीरियड्स नहीं आए. दूसरी डेफिनेशन क्या है? एब्सेंस ऑफ menarche by 13 years of age in the absence of secondary sexual characters. तो जब तक तो आप 15 ईयर्स बोल रहे हो तब तो प्रेजेंट है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. जब आप 13 बोलोगे तब नहीं है, और दोनों में ही उसको पीरियड्स नहीं आए हैं. एब्सेंस ऑफ मिनार्की पहले से ही नहीं आए हैं तो आप मिनार्की बोलोगे. ठीक है. व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेस? उस चीज़ के लिए आपने बनानी है ये ऐसे एक्सेस. हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, फिर आप बनाएंगे ओवरी और फिर यूट्रस. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप. अब जो भी रीजंस यहाँ रहे होंगे वो रहे होंगे हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म. ठीक है. और नीचे रीजन क्या रहेगा? हाइपरगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म. कि हाइपरगोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स तो हैं लेकिन गोनाड्स आर नॉट फंक्शनल, इसलिए गोनाड्स से निकलने वाले हार्मोन्स कम हैं. सो हाइपोगोनाडिज्म. ठीक है. हाइपोथैलेमस में क्या रीजन रह सकता है? कैल्मन सिंड्रोम. वो क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. एंटीरियर पिट्यूटरी में क्रेनियोफैरिंजियोमा कैन बी देयर. ओवरी में गोनाडल डिसजेनेसिस कैन बी देयर, है ना. कि गोनाडल डिसजेनेसिस आर दीस टू थ्री रीजंस आर देयर. लाइक टर्नर सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन, स्वेयर सिंड्रोम, प्योर गोनाडल डिसजेनेसिस, राइट. देयर इज मुलेरियन एजेनेसिस. यूट्रस पे अब हम आ गए. यूट्रस में क्या है? मुलेरियन एजेनेसिस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज. एंड एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम. देन लास्ट में आएगा आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन. सो ये आपका नॉर्मो गोनाडोट्रोपिक एंड नॉर्मोगोनाडिज्म आ जाएगा. ठीक है. आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं? क्रिप्टोमिनोरिया, imperforated hymen, vaginal agenesis, transverse vaginal septum. So इन कारणवश से आउटफ्लो ही ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है. So how do you approach a patient of primary amenorrhea? There has to be history and examination. आप हाइट देखोगे. हाइट क्यों पूछ रहे हैं? बिकॉज कैल्मन सिंड्रोम में जो होता है टॉल हाइट का पर्सन होता है. ठीक है. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स तो देखने ही है. हिस्ट्री ऑफ साइक्लिक एब्डोमिनल पेन. ठीक है. दिस इज गोइंग टू सजेस्ट कि उसको ओव्यूलेशन तो हो रहा है. ठीक है. देन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे हमें लंप मिल सकता है. लोकल एग्जामिनेशन करना है. पर रेक्टल एग्जामिनेशन. ठीक है. फील द यूट्रस कि यूट्रस प्रेजेंट भी है कि नहीं. हिस्ट्री ऑफ एनी सीएनएस ट्यूमर, हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक इलनेस या malnutrition. तो ये अपना हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन आपने ये करना है. देन यू आर गोइंग टू अप्रोच बाय सीइंग कि वेदर द ब्रेस्ट्स आर प्रेजेंट और एब्सेंट. ब्रेस्ट से कैसे हम पता कर सकते हैं? सी, इफ द ब्रेस्ट्स आर प्रेजेंट दैट मींस ईस्ट्रोजन इज देयर इन द बॉडी. ठीक है. तो दो ही चीजें हो सकती हैं. ठीक है. एक तो है एब्सेंट है मतलब ईस्ट्रोजन नहीं है. अब ईस्ट्रोजन तो है. ठीक है. सो देयर कैन बी टू रीजंस. ईस्ट्रोजन है. ईस्ट्रोजन कौन बनाता है? ओवरी बनाता है. ठीक है. मतलब अब यहाँ पे यूट्रस के हम टॉक करेंगे रिलेटेड टू द यूट्रस. यूट्रस प्रेजेंट है या यूट्रस एब्सेंट है. ठीक है. अब यूट्रस प्रेजेंट है, यूट्रस तो है उसके पास जो हमने अभी परडेक्टली यूट्रस को फील किया. ठीक है. तो रीजंस ऑब्वियसली आउटफ्लो वाले रहेंगे, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टोमिनोरिया, इम्परफोरेट हाइमेन. तो जब इम्परफोरेट हाइमेन होगा तो ब्लूइश बल्ज एज द इंट्रोइटिस एंड प्रोट्रूड आउट विद बेल सेल्वा, ये देखने को मिलेगा. ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम, मोस्ट कॉमन लोकेटेड इन द अपर वेजाइना. एंड लोकल एग्जामिनेशन नॉर्मल मिलेगा ऐसे केसेस में. ठीक है. तो ब्रेस्ट सी ईस्ट्रोजन है, मतलब यहाँ से हमें पता चल गया ओवरीज नॉर्मल है, तो हम चले गए यूट्रस और आउटफ्लो. आपके जो हमने अभी फ्लो चार्ट बनाया था उसमें लास्ट में ये दो आते थे. ठीक है. तो इसमें हमने आउटफ्लो बता दिया, इसमें यूट्रस इज एब्सेंट एंड ब्लाइंड वेजाइना. ठीक है. अब अगर ऐसा है तो यू आर गोइंग टू चेक फॉर द वेजाइनल हेयर, बिकॉज सॉरी प्यूबिक हेयर. नाउ दिस इज योर एंड्रोजन डिपेंडेंट हेयर. प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? अगर आपके प्यूबिक हेयर प्रेजेंट है पेशेंट में दैट मीन्स मुलेरियन एजेनेसिस हो सकता है. ठीक है. ओवरीज आर प्रेजेंट. और अगर एब्सेंट है तो एंड्रोजन इनसेंसिटिव सिंड्रोम होगा. तो इसमें XX है, इसमें XY है. इसमें ओवरीज प्रेजेंट होंगी तभी तो ईस्ट्रोजन पॉजिटिव आया था ये वाला पार्ट, लेकिन इसमें टेस्टिस आर गोइंग टू बी प्रेजेंट, राइट. तो आप सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल्स देखेंगे तो सीरम टेस्टोस्टेरोन के यहाँ पे फीमेल रेंज में आएंगे और इसमें मेल रेंज में आएंगे. देन उसके बाद आपने क्या करना है? सीरम इन्वेस्टिगेशंस ऑफ प्रोलैक्टिन एंड TSH. ठीक है. हार्मोनल प्रोफाइल और हाइट देखनी है पेशेंट की. नाउ इफ एंड इन केसेस जहाँ पे आपका ये ईस्ट्रोजन नेगेटिव था. ठीक है. ओवरीज फॉल्ट. तो अब आपने देखना FSH की वैल्यूज ज्यादा है कि कम है. अगर तो FSH की वैल्यूज ज्यादा है और आपने देखी अब हाइट, शॉर्ट हाइट प्लस स्टिग्मेटिक, तो आप देखोगे कि कैरियोटाइपिंग से कहीं टर्नर सिंड्रोम तो नहीं है. और अगर हाइट में टॉल है तो अदर गोनाडल डिसजेनेसिस कैन बी देयर, राइट. फिर इस तरफ आपका FSH की वैल्यू कम है. FSH कम है मतलब पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का ट्यूमर हो सकता है. ठीक है. तो आप यहाँ पे टॉल और शॉर्ट देखोगे. टॉल में आपका कैल्मन सिंड्रोम आ जाएगा और शॉर्ट कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनल. नाउ व्हाट इज दिस कैल्मन सिंड्रोम? Congenital deficiency of GnRH, X-linked recessive disorder, more in males as compared to female, mutation in Calvin gene, deficiency of protein inosmin, failure of migration of GnRH neurons from the olfactory lacor. The person will be a tall height, primary amenorrhea plus anosmia is going to be there. So what will come under the management part, right? तो इसको हम भी वैसे ही डिवाइड करेंगे hypergonadotropic, normogonadotropic and hypogonadotropic. Starting with hypergonadotropic. ठीक है. अब इसमें क्या रीजंस हो सकते हैं? गोनाडल फेलियर हो सकता है कि गोनाडल डिसजेनेसिस. ठीक है. आपके गोनाड्स ही नहीं है तो FSH लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई है. ठीक है. यहाँ पे गोनाड्स नहीं है. देयर मे बी स्ट्रीक ओवरीज प्रेजेंट, राइट. बट यू शुड नो दैट हियर द पेशेंट इज इनफर्टाइल एंड दे कैन bear children with oocyte donation. So what is going to be the treatment? With cyclic estrogen and progesterone to promote feminization and secondary sexual characteristics and prevent osteoporosis. कुछ रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें रिसेप्टर ही नहीं होता है FSH का. ठीक है. तो उसकी वजह से डेफिशिएंसी होती है, तो उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है. ठीक है. दूसरा पार्ट आता है आपका नॉर्मो गोनाडोट्रोपिक.
तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी, यूट्रस से रिलेटेड और आपके आउटफ्लो ट्रैक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद यूट्रस देख लेते हैं कि यूट्रस में भी रूडिमेंट्री और एब्सेंट, तो क्यों नहीं है यूट्रस, हो सकता है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी हो, इसका दूसरा नाम क्या है, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन या मुलेरियन एजेनेसिस हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में हम क्या मैनेजमेंट करेंगे फिर, जो आपका टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम है, ठीक है, उसमें फिनोटाइप जो है वो एक फीमेल का है, कैरियोटाइप लेकिन 46XY है, तो उसमें मेल वाले गोनाड्स प्रेजेंट होंगे एंड दीज गोनाड्स दे विल बी प्रेजेंट इनसाइड द इंग्वाइनल कैनाल। अब ये फंक्शनल है, वहाँ पे वो एंड्रोजन प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एंड्रोजन तो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी है, इसलिए उसका दूसरा नाम एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम भी है। मतलब एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी किस तरीके से हो जाएगी कि हमने डेफिशिएंसी हो गई रिसेप्टर्स की, या एंजाइम्स ही नहीं है जो कन्वर्ट करेंगे टेस्टोस्टेरोन को एक मोर एक्टिव फॉर्म में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो अब एंड्रोजन तो प्रोड्यूस हो रहा था लेकिन आगे वो एंड्रोजन कहीं पे काम ही नहीं कर पा रहा, सो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर विल बी lack of axillary hair, lack of pubic hair, absent uterus and upper vagina, ठीक है। तो इन पेशेंट्स में आपको क्या करना पड़ेगा, the gonads they are prone to malignancy, so by the year they reaches 18 to 20 years you have to do a prophylactic gonadectomy followed by estrogen therapy to maintain feminization and in future vaginoplasty can be done, ठीक है। अगला था आपका मुलेरियन एजेनेसिस, तो इसमें कैरियोटाइप 46XX रहता है, सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शनल ओवरीज है, ओव्यूलेशन भी होता है और हार्मोन्स भी एकदम ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट रिक्वायर्स क्रिएशन ऑफ अ फंक्शनल वेजाइना फॉर क्वाइटस पर्पसेस एंड टू प्लान इफ द पेशेंट प्लान टू हैव चिल्ड्रन देन surrogacy have to be adopted। Then a third case will be related to your outflow tract cryptomenoria, तो यहाँ पे क्या क्या हिस्ट्री रहेगी, there is going to be history of cyclic abdominal colicky, retention of urine can be there, presence of palpable abdominal lump, visualization, this is very important, of a tense bluish color, important है, bluish bulging convex membrane on separation of labia and ultrasound is going to confirm the diagnosis। तो यहाँ पे आप इसको कैसे ट्रीट करोगे, simple cruciate incision of the hymen, we are talking about imperforate hymen, ठीक है। तो simple cruciate incision of hymen, this is going to permit free drainage of the collected menstrual blood and leads to normal reproductive function। But if a septa is there, septate vagina or atresia vagina is there, so it requires excision and then vaginoplasty has to be done। Now this vaginal septus जो होता है, septum अगर होगा, pinkish concave covering होती है, ठीक है। आपकी ये हाइमन वाल कैसा था, tense bluish, एक bulging convex shape का, ये concave है और pink कलर का है, तो यहाँ पे extensive dissection and vaginoplasty has to be done। Then third case is related to your hypogonadotropic primary amenorrhea, मतलब इसमें डिफॉल्ट किसका है आपका, हाइपोथैलेमस डिस्फंक्शन और पिट्यूटरी फेलियर और कोई सिस्टमिक इलनेस हो सकती है। तो हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम है तो जीएनआरएच दे सकते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है तो हमें फिर गोनाडोट्रोपिक हार्मोन थेरेपी करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई ट्यूमर रिलेटेड था तो हमें न्यूरोलॉजिकल कंसल्टेशन करना पड़ेगा, ठीक है। देन न्यूट्रिशन, excessive weight, anorexia nervosa, malnutrition, they have to be managed because they are also responsible for your amenorrhea। तो cyclic administration of estrogen and progesterone has to be done।